तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द क्रूड्स आ न्यू एज। तो मूवी के स्टार्ट में हमें गाय दिखाया जाता है जिसके मम्मी पापा ने उसे तो बाहर निकाल दिया होता है दलदल से, लेकिन खुद वो निकल नहीं पाते। वो गाय को कहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करे और रोशनी की तरफ बढ़े और टुमारो को ढूंढे, यानी कल को ढूंढे। गाय ऐसा ही करता है और हमेशा रोशनी को फॉलो करता रहता है। उनके ये कहने की देर थी। वो हमेशा अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता, फ्री रहता और हर जगह को एक्सप्लोर करता रहता और घूमता फिरता रहता। तभी उसे ऐब की फैमिली मिली जिसके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन भी बन गया और गाय ने उन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई। और वहीं गाय को अपना पार्टनर भी मिल चुका था जो ग्रग को बिल्कुल नहीं पसंद था, पर उसका क्या ही फ़ायदा था। ग्रग की बीवी उसे समझाती है कि हर दिन एक लड़की ने अपने परिवार को छोड़कर कहीं और चला ही जाना होता है। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करते हैं और ये सब कुछ हमें पार्ट 1 में समझाया जाता है। अब हमें पार्ट 2 के बारे में बताया जाता है। एब और गाय आपस में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं जिसे सुनकर ग्रग को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से निकल जाता है और वो सोचता है कि वो आगे का सफ़र अकेले ही तय करेगा। तभी उसे काफ़ी आगे जाकर एक दीवार नज़र आती है जिसको वो तोड़कर देखता है तो आगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वो सब फैमिली वहाँ पर चले जाते हैं और उस जगह की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ इतना खूबसूरत जंगल होता है जहाँ पर खाने पीने का हर चीज़ और इतने प्यारे खूबसूरत पौधे भी होते हैं। तभी ग्रग वहाँ पर एक पेड़ पे एक केला देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि उसने बचपन में सिर्फ एक ही केला खाया था जिसका टेस्ट उसे अभी भी याद है। फिर वो सब मिलकर उस एक केले को उतारने लगते हैं और जब वो उसको उतारते हैं तो वो एक केज में फंस जाते हैं जो इन दो लोगों ने बनाया था। इन्हें लगता है कि वहाँ कोई एनिमल वगैरह फंसा है। ये वहाँ देखने आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो इन ही जैसे इंसान होते हैं। वो इन्हें देखकर खोल देते हैं। वो दोनों लोग जब गाय से मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये गाय की मम्मी पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो इन सबको अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें अपने घर लेके जाते हैं और वहाँ ये सबको अपनी बेटी से मिलवाते हैं जो गाय की बचपन की दोस्त भी थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिसे एम देखकर थोड़ी सी अजीब महसूस करती है, लेकिन फिर उसे भी खुशी होती है कि उसे एक नई दोस्त मिल गई। वहीं ग्रग को घर के अंदर काफ़ी सारे केले नज़र आते हैं। वो उन्हें तोड़ने लगता है लेकिन गाय के अंकल उन्हें कहता है कि इन्हें खाना अलाउड नहीं है और इसकी भी एक ख़ास वजह थी जो हमें आगे पता चलेगी। गाय के अंकल सबको उनके कमरे दिखाते हैं लेकिन ग्रग ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता है कि हम लोग सब साथ ही सोएंगे क्योंकि वो शुरू से सबके साथ सोता था। लेकिन फिर एंड पे वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और इसके साथ ही सेटल हो जाते हैं। सुबह होते ही वो सब उठ जाते हैं और गाय के अंकल आंटी उसे अपनी बेटी के साथ भेजते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि गाय और उनकी बेटी की आपस में शादी हो। वो लोग काफ़ी टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। कुछ देर बाद ऐप उठ जाती है और वो गाय से कहती है कि वो काफ़ी रूड बिहेव कर रहा है। वो उदास हो जाती है और छत पर जाके अकेले बैठ जाती है। तभी वो लड़की छत पर आ जाती है और उसे पूछती है कि उसके जिस्म पे इतने निशान क्यों हैं। तो वो उसे बताती है कि उसके हर एडवेंचर से उसे कोई ना कोई निशानी मिली, यानी कोई जख्म मिला। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसके मामा पापा तो उसे यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देते और उसे यहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है। एम को ये सुनकर काफ़ी दर्द महसूस होता है क्योंकि उसे पता था कि इस फीलिंग का क्या मतलब है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, टेंशन ना लो। तभी थोड़ी देर बाद उसका पेट वहाँ आ जाता है और वो दोनों उस पर बैठकर उस दीवार के ऊपर से गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ बहुत मज़ा करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वो एक मधुमक्खी के छत्ते के पास आते हैं जो मधुमक्खी उसे काट लेती है, लेकिन वो उसे कहती है कि देखो तुम्हें अपने पहले एडवेंचर से एक पहला जख्म मिल गया। तभी गाय वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम पागल हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सिर्फ एक जंगली और नाकारा लड़की हो, यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं तुम्हें देखना चाहता।
ऐब को ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हैं। अगले दिन गाय के अंकल उन्हें एक जगह पर लेके जाते हैं और वो ग्रग को बताते हैं कि वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आते हैं और उन्हें यहाँ काफ़ी मज़ा भी आता है। बातों बातों में ग्रग उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता, और वो भी गाय से। मेरी बेटी मुझसे काफ़ी दूर हो जाएगी। तभी गाय के अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम उसकी शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, जिसके साथ तुम्हारी बेटी भी खुश और मेरी बेटी भी खुश। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी बेटी की खुशी कहीं और थी। ग्रग जैसा कि काफ़ी सादा इंसान था और उसे इतनी चालाकियाँ वगैरह नहीं आती थी, तो वो उसकी बात में हामी भर लेता है। दूसरी तरफ गाय की आंटी ग्रग की बीवी को भी यही कहना चाह रही थी, लेकिन ग्रग की बीवी को पता था कि उसकी बेटी उसे लाइक करती है, जिसकी वजह से वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि गाय की शादी मैं अपनी बेटी के साथ करवाऊंगी। लेकिन वो उससे झगड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से फ्रूट्स उठाकर दूसरी तरफ गुस्से में भी फेंक देती है। रात को ग्रग उसे अपना प्लान बताता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं अपनी बेटी की शादी गाय के साथ ही करवाऊंगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो। गाय का अंकल तुम्हें पागल बना रहा है और तुम पागल बन भी गए। तभी उसे गाय के अंकल की चालाकी समझ आ जाती है और वो अपनी बीवी की बात मान लेता है और गाय के अंकल की सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है। डिनर के वक्त ऐब गाय को बताती है कि उसकी बात उसे काफ़ी बुरी लगी, जो उसने कहा कि वो एक जंगली लड़की है। तभी गाय के अंकल कहते हैं कि हम गाय की शादी उनकी बेटी से करवाएंगे, जिसकी वजह से ग्रग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसकी शादी हम सिर्फ ऐब के साथ करवाएंगे और तुमने उसको पागल बनाया है। ऐब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रग पे गुस्सा करने लगती है, और जब वो पहली बार मिले थे तो जो पत्थर उसने उसे दिया था वो उसे वापस कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। ग्रग गाय के अंकल को बताता है कि मैंने तमाम केले खा लिए हैं जिन्हें खाने से तुमने मना किया था। तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रोने लगता है और उन्हें बताता है कि हमने बंदरों के साथ सौदा किया था कि अगर वो हमें तंग नहीं करेंगे तो हम उन्हें रोज़ाना केले दिया करेंगे, जिसकी वजह से हम उन्हें रोज़ केले देते थे और वो हमें तंग नहीं करते थे। अब सारे बंदर वहाँ आ जाते हैं और सब मेल्स को पकड़ के ले जाते हैं, यानी गाय, गाय के अंकल और ऐब के फादर ग्रग। अब यहाँ पर सिर्फ सब फीमेल्स रह जाती हैं और वो बहुत उदास हो जाती हैं कि उन सबको कैसे बचाया जाए। वो भी उन्हें ढूंढने निकल जाती हैं और आगे काफ़ी कठिन रास्ता था, यानी मुश्किल रास्ता था। वहाँ पर काफ़ी शार्क्स होती हैं, अजीब अजीब रास्ते भी होते हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो इसके ऊपर से गुज़र जाएंगे। जब वो इसके ऊपर से गुज़रने लगते हैं तो वो नीचे पानी में गिर जाते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी मुश्किल था। तभी वो तैरते तैरते एक किनारे पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ बंदरों का एक सरदार था जो वो सारे केले खाया करता था और इन सब पर राज करता था। ये तमाम केले इंसानों की तरह थे, यानी बात भी करते थे, लड़ भी लेते थे और काफ़ी सख्त भी थे। जब उनके सरदार को कोई भी केले नहीं मिलते तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो इन्हें बताते हैं कि इनके यहाँ भी केले लगा करते थे और काफ़ी हरा भरा जंगल था, लेकिन काफ़ी देर बाद वो ख़राब हो गया। गाय उन्हें कहता है, यानी उनके अंकल को कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने सारा पानी अपनी तरफ कर लिया। लेकिन गाय का अंकल ये बात नहीं मानता और इस बात से डिसएग्री कर देता है, यानी मानता ही नहीं कि उसने ये सब कुछ किया है। वो सोचता है कि वो इन सब पर हमला करके बच जाएगा, लेकिन वो सब इनको कॉपी कर लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि इनको हमला करना या इनसे जीतना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन सब लेडीज़ की तरफ। यहाँ गाय की आंटी किसी की भी बात मानना नहीं चाह रही थी और वो अपनी मनमानी करना चाह रही थी। ये सब उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो किसी की बात नहीं मान रही थी। तभी वहाँ पर वुल्फ स्पाइडर्स आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ग्रग की फैमिली सबको बचा लेते हैं। तभी गाय की कज़न को पता चल जाता है कि ये हम उन पर हमला नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, जिससे उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी ऐब की दादी, जिनकी बालों की जगह एक क्रिएचर था, वो उस क्रिएचर को भेजती हैं और कहती हैं कि तमाम मेल्स को वहाँ से ढूंढ कर ले आए। बेसिकली ले नहीं आए, उनकी लोकेशन फाइंड कराए। तभी मेल्स आपस में लड़ने लगते हैं। तो जो बंदर होते हैं वो सोचते हैं कि इसको या इन सब को अपने सरदार का खाना बनाया जाए, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इन सब को उसके खाने की जगह पर रख देंगे और वो इन्हें खा जाएगा। तभी वो क्रिएचर वापस आता है और उनकी दादी को बताता है कि वो कहाँ पर हैं, और ये सब उनके पास चले जाते हैं। ये अपनी एक टीम बना लेते हैं और सब तैयार होने लगते हैं और अपनी टीम का नाम ये रख लेते हैं द थंडर सिस्टर्स, और ये सब निकल पड़ते हैं। उसी तरफ सीन मेल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिनको उन्होंने खाने के लिए तैयार कर लिया था। अभी वहाँ पर गेस करें कौन आता है? द थंडर सिस्टर्स। ये काफ़ी जोशो खरोश से आकर लड़ने लगती हैं। तभी वो क्रिएचर को उनके सरदार के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो छींक मारता है और तीनों मेल्स बाहर निकल आते हैं। मूवी का काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आ रहा था और मुझे भी मूवी देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी काय का अंकल उसे कहता है कि मुझे चोट लग गई है, तुम जाओ, लेकिन ग्रग नहीं जाता और ये अपनी टीम का नाम रख लेते हैं द बनाना ब्रोस। काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीन्स दिखाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि काय और ऐब दोनों एक खतरे में फंस चुके थे। वो उस बंदर के शिकंजे में आने ही वाले थे, लेकिन वो किसी तरह करके बचते जा रहे थे और किसी ना किसी तरह उस पर छोटे छोटे हमले कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और डर रही थी, लेकिन काय उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि टेंशन ना लो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तभी काय उसे वो पत्थर वापस करता है जो उसने वापस कर दिया था। तभी ऐब को उस पत्थर को देखकर एक आइडिया आता है। वो उन दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ने लगती है और वहीं छोटी सी चिंगारी के साथ उन तमाम रस्सियों पे आग लग जाती है। वो बंदर जो था वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और ऐब और काय एक रस्सी की मदद से वहाँ पर लटक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भारी सा पत्थर आकर उस बंदर के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है और ये सब फ्री हो जाते हैं। और ये सब बंदर जो उसके शिकंजे में फंसे हुए थे अब आज़ाद हो चुके थे और ये सब काफ़ी प्यार और मोहब्बत से रहने लगते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।